नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा एक विशेष बिंदु के बारे में। बहुत बार आपने सुना होगा कि भगवान की मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई और यजमान का कुछ अनिष्ट हो गया अथवा ब्राह्मण या आचार्य का कुछ अनिष्ट हो गया, अथवा मूर्ति प्रतिष्ठा करवाने के बाद में धन का नाश होने लगा है, आय में कमी आने लगी है। ऐसे ही अनेक प्रकार के आपने सुने होंगे कि किसी के साथ क्या हो गया, किसी के साथ क्या हो गया। प्राण प्रतिष्ठा कराते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जरा सा भी दोष यजमान के लिए भी हानिकारक होता है और ब्राह्मण के लिए तो हानिकारक होता ही है। कराने वाले जो आचार्य होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, उनके लिए तो हानिकारक होता ही है। देखिए, प्रतिष्ठा कराने के बाद में अगर यजमान ने दक्षिणा नहीं दी ब्राह्मण को, तो द्रव्यहीन जो प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें यजमान का नाश निश्चित रूप से हो जाता है। बहुत बार ऐसा सुनाई देता है कि दक्षिणा बाद में देंगे, अभी तो ये थोड़ा सा ले लो, या थोड़ी बहुत दक्षिणा सूर्ण बनाने के लिए, शुभ मंगल करने के लिए कुछ दे देते हैं, बाद में दक्षिणा देंगे, और वो बाद ही होती जाती है। यजमान के परिवार में अनेक प्रकार के संकट आ जाते हैं, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आती कि ये संकट क्यों आ रहे हैं। इसलिए यदि आप प्रतिष्ठा करवाते हैं तो प्रतिष्ठा कराने वाले आचार्य, पंडित, विद्वान की दक्षिणा सबसे पहले अपने साइड में निकाल कर रखें। पूर्णाहुति होते ही दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए ताकि आप उसके भार से मुक्त हो सकें। ये एक प्रकार का ऋण है जो पता नहीं कितने ही अनगिनत तरह से मल्टीप्लाई होकर के फिर ये निकलता है अपने आप से। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा कराएं किसी भी मंदिर में, सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से अथवा पारिवारिक रूप से, अपने खुद के लिए, उसमें यजमान को ध्यान रखना है कि ब्राह्मण की, विद्वान की दक्षिणा सबसे पहले निकाल के रखे। हम सब अपने अपने पैसे ले जाते हैं, जैसे हलवाई ले जाता है, ठीक है, मूर्ति बनाने वाला ले जाता है, हैंड टू हैंड लेकर के आते हो आप मूर्ति बनाने वाले को। हलवाई सामान समेटने से पहले पैसे का हिसाब कर लेता है। बचता कौन है? ब्राह्मण। तो उसका हिसाब में अलग से निकाल के पहले ही रख लेना चाहिए जो भी दक्षिणा तय होती है, क्योंकि हलवाई और मूर्ति वाला, इन सब की चीजें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण ने जो कर्म किया है ना, वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरह से ये तो दिख रहा है कि उसने मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई है, लेकिन उसका जो कर्म है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। तो उस अप्रत्यक्ष रूप से, अलौकिक रूप से किए हुए कर्म का भार ज्यादा भारी होता है और उसे सहन करना बस की बात नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए। इसलिए उस अलौकिक भार का निवृत्ति दक्षिणा द्वारा ही होती है, बात प्रतिष्ठा की नहीं। कोई भी पूजा कराएं, किसी भी तरह की साधना करवाएं, पूजा कराएं, घर में अनुष्ठान करवाएं, या जन्म पत्र दिखाएं, अपने बारे में जाने, वास्तु दिखाएं, ये सब चीजें अलौकिक कार्य में आती है। इनका हिसाब, इनकी निवृत्ति पैसे देकर के हमें सबसे पहले करनी चाहिए। बाकी सारे काम तो रुक सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये संबंध जो है भावना से भावना का होता है। और मान लीजिए किसी विद्वान ब्राह्मण की भावना आपके लिए नकारात्मक हो गई तो उसको सहन करना फिर आपके बस की बात नहीं है। इसलिए दक्षिणा विहीन जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें यजमान का सर्वथा नाश होता है। इसके बाद सबसे जरूरी है विद्वान ब्राह्मण का होना, क्योंकि विद्वता से हीन जो प्रतिष्ठा होती है, मंत्रहीन प्रतिष्ठा होती है, जिसमें विधिवत मंत्रों का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो उसमें आचार्य का नाश निश्चित रूप से होता है। इसलिए
प्रतिष्ठा करवाने से पहले ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए, आचार्य विद्वान होना चाहिए। ये अवश्य जांच लें, इसमें कोई दोष नहीं है कार्य कराने से पहले। हाँ, आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, कोई भी ब्राह्मण को पकड़ के करवा लीजिए, कोई दोष नहीं है उसमें। वो गलत भी बोल जाएगा ना एक बार तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा, ये निश्चित बात है ना, क्योंकि वो सैद्धांतिक कार्य नहीं है। ठीक है, वो आप भी कर सकते हो, अगर कोई गलत भी बोल देता है उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन गृह प्रवेश हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर में, ठीक है, नींव का मुहूर्त हुआ, ये सब है ना सैद्धांतिक कार्य है, टेक्निकल चीजें हैं। इनमें जरा सी भी गलती हो जाती है ना तो वो भुगतनी पड़ती है लंबे समय तक, और वो दोबारा ठीक होने के चांस फिर मुझे लगता नहीं कि होते हैं। इसलिए क्योंकि एक मकान का नांगल अगर मान लो आपने गलत तरीके से विधि से नहीं किया तो दूसरी बार आप थोड़ी ना कर पाओगे, या नहीं होता है उसका। दूसरी चीज क्या है, जैसे मान लीजिए नींव का मुहूर्त आपने किया तो नींव तो मान लो गलत तरीके से उसने लगा दी तो वो पैक हो गई, आप दोबारा थोड़ी ना उसकी नींव लगाओगी। उसका परिणाम आपको मकान बनने के बाद में, मकान बनते समय देखने को मिलता है। तो इसलिए ये टेक्निकल चीजें हैं। रामायण के पाठ है, अगर आपकी गलती भी हो जाती है ना, कोई ब्राह्मण मान लो किसी को शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा है या कोई हकला रहा है, ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं, उनका भी काम चलता रहना चाहिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण की भावना काम करती है, उसकी श्रद्धा है यजमान में, यजमान ने मेरे में कोई दोष है, यजमान ने फिर भी मुझे बुलाया है तो उसका कार्य सिद्ध होना चाहिए, ये भावना करके वो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, या फिर गीता के पाठ करते हैं, या फिर रामायण के पाठ करते हैं। जो भी ऐसे अनुष्ठान हो उसमें किसी तरह की अगर गलती हो जाती है तो कोई दोष नहीं है। लेकिन गृह प्रवेश टेक्निकल कार्य है ना, सिद्धांतिक रूप से होता है, हर चीज का सिस्टम सेट है उसमें। उसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा में भी सिस्टम सेट है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये मंत्र, इसके बाद ये मंत्र है, इसके बाद ये क्रिया है। आगे पीछे हो गई तो प्रतिष्ठा और प्राण भी आगे पीछे हो जाएंगे, और प्राण आगे पीछे हो गए तो आचार्य का सर्वनाश मानिए आप। इसमें यजमान का कोई दोष नहीं है। इसलिए जो टेक्निकल चीजें हैं उनमें आपको विद्वान ब्राह्मण अवश्य जांचना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके बाद ही उसे करना चाहिए। इसके अलावा लक्षणहीन प्रतिष्ठा जो होती है वो लक्ष्मी का नाश करती है। शुभ लक्षणों से हीन अगर प्रतिष्ठा कर ली, लक्षण देख करके ही प्रतिष्ठा की जाती है, शुभ लक्षणों से हीन अगर प्रतिष्ठा कर ली तो वो भी धन का, यजमान के धन का नाश करती है। इसलिए संपूर्ण विधि पूर्वक ही प्रतिष्ठा करवानी चाहिए, जांच परख के ही प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। यजमान में पूरी भावना होनी चाहिए कि हाँ मुझे प्रतिष्ठा करवानी है और भगवान साक्षात आकर के प्रकट होंगे, ऐसी भावना करके पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भी आचार्य से आप, विद्वान से आप प्रतिष्ठा करवा रहे हैं उसमें पूरी भावना होनी चाहिए। उसमें अगर आपने शुरू से लेके मुहूर्त निकालने से लेकर के अगर कार्य की पूर्ति तक यानी पूर्णाहुति तक अगर आपने उसमें उस विद्वान में, आचार्य में किसी भी तरह का शक कर लिया तो आपका कार्य निष्फल हो जाएगा, फिर वो बेकार है। आप ये सोचने लग जाएंगे पंडित जी तो पैसे चढ़वा रहे हैं बहुत सारे, वो ये तो सारा ही माल लूट के ले गए, ये सोच लिया आपने, या आपको बैठने में जोर आ गया कि वो बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अब तो पैर दुखने लग गए, पंडित जी फटाफट करवा दो, शॉर्ट में करवा दो। ऐसी चीजें अगर आपके मन में आ रही है या आप सोचते हैं तो आपका करवाना बेकार है, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, आप करवाइए ही मत। सब कुछ छोड़ करके पूरी भावना से अगर आपने प्रतिष्ठा में ध्यान दे लिया ना तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे, ये निश्चित बात है। और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो तुरंत पूरी होगी। बस आपकी भावना, आपकी श्रद्धा है ना भगवान के प्रति और विद्वान के प्रति, दोनों के प्रति ऐसी होनी चाहिए कि बस कोई उसको काट नहीं सके और किसी भी तरह का डाउट नहीं आए मन में। उस तरह से प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। प्रतिष्ठा में आए हुए ब्राह्मण और हवन की जो अग्नि है, दीपक की जो अग्नि है, और जिस देवता की आप प्रतिष्ठा करवा रहे हैं वो तीनों अगर प्रसन्न हैं आपसे, आपके कार्य से, तो आपके पत्थर की मूर्ति में प्रभु का वास निश्चित रूप से मानिए। आए हुए ब्राह्मण, भोजन, दक्षिणा और आपकी व्यवस्था, ये तीन चीज से उन पे प्रभाव पड़ता है कि वो खुश रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, प्रसन्न है या अप्रसन्न है।
सुबह से लेकर शाम हो जाती है ब्राह्मण को कार्य करते करते, अगर उनके फलाहार की व्यवस्था अच्छे से नहीं हुई, क्योंकि उनको ऊर्जा चाहिए होती है, बोलने में बहुत ऊर्जा लगती है। आप सारे दिन बैठे बैठे बोलिए और एक सारे दिन भागिए तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो बोलने से ज़्यादा खर्च होगी, ये निश्चित बात है। ठीक है, इसलिए उनको फलाहार बहुत अच्छे तरीके से पोषक होना चाहिए। अग्नि अगर बार बार बुझ रही है, घी की कमी हो रही है, कंडे नहीं लग रहे हैं, बार बार बुझ रही है, बार बार जला रहे हैं, तो वो दोष है, वो प्रसन्न नहीं है आपसे, उसका भी ध्यान रखें। और आपके देवता जिनकी आप प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, वो देवता भी आपसे प्रसन्न होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा आपको? वो आपके कार्य से पता चलेगा कि आपने शुरू से ही उनके प्रति भावना कैसी रखी, तो उस हिसाब से आगे आपके कार्य होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मूर्त निकलवाया आपने और पंडित जी को 21 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये दक्षिणा दे रहे हैं, तो वहीं आपकी जो है ना मानसिकता पता लग जाती है कि आप इस कार्य के प्रति कितने भावना से हैं या भावना विहीन है, श्रद्धा है या नहीं है। क्योंकि जब आप इतने बड़े कार्य के लिए सिर्फ 21-51, 100 रुपये दक्षिणा दे रहे हैं मूर्त निकालने के लिए, सबसे पहला कार्य होता है किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए मूर्त निकालना। फर्स्ट स्टेप यही होती है। उसमें अगर आपने ब्राह्मण को, सामने वाले को प्रसन्न कर दिया तो आपके देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे मान लेना। अच्छी दक्षिणा देकर के आए शुरू में, ताकि यजमान के प्रति ब्राह्मण की भावना उसी समय जुड़ जाती है कि ये यजमान मेरे प्रति बहुत श्रद्धावान है, भगवान के प्रति श्रद्धावान है, इसका कार्य सिद्ध होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए। वहीं से आपके देवता की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता शुरू होने लग जाती है। अब मान लीजिए आपने बहुत अच्छी दक्षिणा दे दी, तो आगे आपके सारे काम बिल्कुल अच्छे से अच्छे होते जाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए कि आपने दक्षिणा छोटी मोटी कर दी और भावना नहीं रखी, श्रद्धा नहीं रखी, तो आपका आगे वाला काम अटकना निश्चित है, ये मान के चलना। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये करके देख लेना। मेरे कहने से मत मानना, आप ये चीज़ें करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। आपने फर्स्ट स्टेप में ही अगर कोई नेगेटिव माइंड रख लिया कि 21-51 दे देते हैं पंडित जी, मूर्ति तो निकाला है, आपने क्या किया है? उस मूर्त को निकालना सीखने के लिए पंडित जी ने 5, 7 साल, 10 साल है ना पढ़ाई की है, उसके बाद में वो मूर्त निकालना सीखें, जो 2 मिनट का काम हुआ है। हर कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि मूर्त ही सबसे पहले तो नाश कर देता है यजमान का, अगर मूर्त गलत हुआ तो इसलिए आपने अगर दक्षिणा में कमी कर दी या उनकी श्रद्धा भावना आपसे नहीं जुड़ी किसी भी कारण से, तो फिर आपका अगला ही काम नहीं होगा। उससे सेकंड जो भी काम होता है, मूर्ति लेने जाओगे तो मूर्ति अच्छी नहीं मिलेगी, लेके आओगे रास्ते में टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण अग्नि और देवता को प्रसन्न करते हैं तो आपकी मूर्ति में भगवान का वास निश्चित रूप से मानिए, अन्यथा वो सिर्फ एक पत्थर रह जाएगा। इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें, ताकि वे भी इस तरह की कोई गलती ना करें, क्योंकि प्रतिष्ठा बहुत से लोग करवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने अपने परिवार के, समाज के मंदिर बनवाते हैं, उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।